हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं पूनम सिन्हा। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की और 5th यूनिट तक हमारा ख़त्म हो चुका है। हम लोग 6th यूनिट को पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी पढ़ रहे थे। पॉलिटिकल लास्ट वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी क्या है, हमें पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टी का कार्य को समझ चुके हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब आज हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी इसे कौन मान्यता देता है और भारत में कितने प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को देश में कौन मान्यता देता है। तो चुनाव आयोग जो है भारत का, वो पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देता है। वो तय करता है कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह होगा और पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, इसका दर्जा भी चुनाव आयोग ही प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेशनल पार्टी क्या है। तो नेशनल पार्टी उसे कहेंगे जो पूरे देश में इलेक्शन लड़ता है, वो नेशनल पार्टी है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्टी होने का क्राइटेरिया क्या है, पहले इसको भी समझ जाते हैं। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के चुनाव में टोटल पड़े वोट का, कुल वोट का और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोट का 6% सीट लाता है और लोकसभा में 4 सीट कम से कम लेके आता है, तो क्या कहलाता है, नेशनल पार्टी कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस बात को। लोकसभा के चुनाव में पड़े कुल वोट का, जितना लोकसभा के चुनाव में वोट पड़ता है, ठीक है, जैसे अगर 80% वोट पड़ रहा है तो 80% का 6% वो वोट लेके आता है और एटलीस्ट 4 सीट, हमारे यहाँ जितना भी सीट है 545 है, तो 545 में 4 सीट वो लोकसभा में लेके आता है, तो क्या कहलाएगा, नेशनल पार्टी। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। हम क्षेत्रीय पार्टी की बात करेंगे कि राज्य विधानसभा में पड़े हुए कुल वोट का 6% या एवर, ठीक है, और एटलीस्ट कम से कम वहाँ के राज्य विधानसभा का 2 सीट गेन करता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे झारखंड में 100% वोट में वो अगर एटलीस्ट 6% से अबव वोट लेके आता है और कम से कम यहाँ जो 80 सीट है, 80 सीट में वो 2 सीट गेन करके आता है, तो क्या कहलाएगा, राज्य पार्टी का ये मिलेगा उसे। ठीक है, तो नेशनल पार्टी क्या है, क्षेत्रीय पार्टी क्या है, ये क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि भारत में नेशनल पार्टी कितनी है। तो भारत में टोटल जो नेशनल पार्टी है वो कितना है, 6 है। टोटल नंबर कितना दिख रहे हैं, हम लोग 6 दिख रहे हैं। और हम लोग धीरे धीरे करके जानते हैं कि नेशनल पार्टी कौन कौन सी पार्टियां हैं भारत में। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये टीएमसी, ये 1998 में बना था। ममता बनर्जी इसकी फाउंडर है। वेस्ट बंगाल में 2016 में इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। इसका चुनाव चिन्ह है पुष्प और तृण। और जो पॉलिटिकल पार्टी का आधार है, मतलब जिस बेसिस पे चुनाव लड़ती है, ये इसका मुख्य मोटो क्या है, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, ये दोनों इसका मुख्य उद्देश्य है। 2019 में ये वेस्ट बंगाल में सत्ता में है और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी संख्या है। इसके अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, इस सब में ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी देखने को मिलती है। 2019 के आम चुनाव की बात करें तो 4.07 वोट इसने हासिल किया और टोटल 22 सीट दर्ज करके हासिल करके ये सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्टी बन गई, थर्ड नेशनल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। लोकसभा में ये 4th लार्जेस्ट पार्टी बन गई। ये लोकसभा में कितना लार्जेस्ट है, तो 4th लार्जेस्ट पार्टी है। और इसने कितना सीट गेन किया है, 22 सीट गेन किया है। वो परसेंटेज में अगर हम देखें, बात करें तो 4.7% इसने गेन किया है। अब हम बात करते हैं एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की, ये है बीएसपी, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी। ये मेनली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल में मेनली देखने को मिलता है, बीएसपी भी कहाँ पे देखने को मिलता है, ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट पार्टी है। इसकी स्थापना 1984 में स्वर्गीय कांसीराम ने की और इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के लिए कल्याण का काम करना। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी है और
इसने 10 सीट 2019 में हासिल किया। वोट परसेंटेज में अगर हम बात करें तो ये 3.53% इसने हासिल किया। और ये जो पार्टी है ये बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श विचारों पे को अपनाने वाली पार्टी है। इनके आदर्श जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी लार्जेस्ट पार्टी की बात करते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो अभी हमारे प्रेजेंट में गवर्नमेंट में भी इनकी सरकार है। और बीजेपी का गठन एक्चुअली जनसंघ से हुआ। 1951 में 51 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। बाद में यही जनसंघ जो है अपना नाम बदल के 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सामने आए। इसका मुख्य मोटो उद्देश्य जो है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाना, यानी हिंदुत्व पे बल देना। चुनाव जीतने से पहले 10 साल पूर्व इनका जो मुख्य मैनिफेस्टो था वो क्या था? इक्वल सिविल कोड को लागू करना, धर्मांतरण पर रोक लगाना और जम्मू कश्मीर में 370 हटाना। तो ये जम्मू कश्मीर में 370 तो 2019 में रिमूव हो चुका है। इस पार्टी ने 2019 में 303 सीट हासिल करके ये भारत का सबसे लार्जेस्ट पार्टी बना लोकसभा इलेक्शन में। और करीबन आज जितने भी राज्य हैं भारत में उसका आधा संख्या इसके हाथ में है, मतलब इसकी सरकार आधी विधानसभा में देखने को मिल रही है। तो सबसे लार्जेस्ट पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी, चुनाव चिन्ह इसका कमल फूल है। अब हम बात करते हैं चौथे नेशनल पार्टी की, वो है सीपीआई। इसका गठन 1925 में हुआ, यानी कि आज़ादी से पूर्व हुआ है। मार्क्सवादी लेनिनवादी के आदर्श पे ये पार्टी बनती। और इसका जो उद्देश्य इस पार्टी का मोटो है वो है धर्मनिरपेक्षता को हासिल करना, लोकतंत्र को बनाए रखना। इस पार्टी का उद्देश्य है। इस पार्टी में जो लोग शामिल हैं, मतलब जिसके ख्यालों को ध्यानों को रखते हुए पार्टी बनाया गया है, मजदूर वर्ग, दलित वर्ग, इन पे फोकस किया गया है। किसान वर्ग को प्रिविलेज देने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। 1964 में ये पार्टी में बदलाव आया। ये 1964 में ये पार्टी टूट गई। माकपा के नाम से अलग पार्टी सीपीआईएम अलग हुई। इसके बाद थोड़ा सा इस पार्टी में इसका जो वर्चस्व था वो कमने लगा। केवल केरल, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक ये समेट के रह गई। इसने मात्र 1% वोट हासिल किया 2019 के ये चुनाव में, और इसने 2 सीट ले आई लोकसभा के चुनाव में। सीपीआई मार्क्सिस्ट पार्टी 1964 में गठित हुई। इसका उद्देश्य जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र को हासिल करना है। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का ये क्या है? विरोधी है। इसके अलावा इस पॉलिटिकल पार्टी ने वेस्ट बंगाल में करीबन 34 ईयर तक शासन किया और 1.75 वोट के साथ में 2019 के इलेक्शन में इसने 3 सीट लोकसभा चुनाव में गेन किया। अब 5वीं जो लोकसभा में नेशनल पार्टी है वो हमारी है INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाम तो ये बहुत पॉपुलर है, कांग्रेस का नाम सभी कोई जानते हैं, क्योंकि ये आज़ादी से पूर्व की पार्टी है। इसका स्थापना जो हुआ 1885 में हुआ। ठीक है, ये हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के समय में ये पार्टी एग्जिस्ट में आई। और लगातार जब देश को आज़ादी मिली तो इस पार्टी ने 1971 तक शासन किया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और भी उनके मेंबर जो थे कांग्रेस के थे, उनके सहयोगी के दल में काम रहे, सहयोगी के रूप में रहे। इसके बाद इस पार्टी का पॉपुलैरिटी थोड़ा सा घटा, डाउन हुआ। उसके बाद 1980 से 89 तक ये लगातार फिर अपने अस्तित्व कायम की। और 1989 के बाद ये जन समर्थन में इसमें क्या आने लगा? कमी आने लगा, डाउनफॉल होने लगा। लेकिन फिर एक बार 2004 से 2014 तक 10 साल तक एक साझा अलायंस के रूप में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के रूप में इसने फिर से 10 साल तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में शासन किया, छोटी छोटी पार्टियों को सहयोग लेके। और आज वर्तमान में 52 सीट 2019 में इसने हासिल किया है। अब हम बात करते हैं, इसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है और
छठी जो हमारी नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो है एनसीपी। एनसीपी ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से टूट के बनी पार्टी है। आईएनसी का कई बार विभाजन हुआ है। ये जो हम सबसे पहले बात करते थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की, वो भी आईएनसी से ही टूट के बना है। एनसीपी भी जो है वो कांग्रेस से ही टूट के बना है। कब बना है? 1999 में। और शरद पवार और पीएन शर्मा के नेतृत्व में इस पार्टी का स्थापना हुआ। इस पार्टी का मोटो उद्देश्य जो है लोकतंत्र को हासिल करना, गांधीवादी विचारधारा को अपनाना, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय को अपनाना, संघवाद में आस्था प्रकट करना है। ये पार्टी मेनली महाराष्ट्र में, मेघालय में, मणिपुर में, असम में देखने को मिलती है। 2004 से ये पार्टी जो है यूपीए का सदस्य बन गया। तो ये तो था पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। वो हम बात करते हैं क्षेत्रीय पार्टी की। क्षेत्रीय पार्टी की डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया कि क्षेत्रीय पार्टी जो कि विधानसभा में केवल अपना अस्तित्व बनाए रखा है और लोकसभा में बहुत ही कम उसका पोजीशन है। तो क्षेत्रीय पार्टी कौन कौन सी पार्टियां हैं? क्षेत्रीय पार्टी जो केवल राज्यों में इलेक्शन लड़ती है उसे हम क्या कह रहे हैं? रीजनल पार्टी, किसी एक या दो राज्यों में चुनाव लड़ रही है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रीय पार्टी का बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर प्रेजेंट झारखंड की बात करें अपने, तो हमारे यहाँ झारखंड में विधानसभा में भी क्षेत्रीय पार्टी का ही वर्चस्व है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष है। इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टेट है, राज्य हैं जहाँ हमको क्षेत्रीय पार्टी देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप नेशनल पार्टी क्या है और क्षेत्रीय पार्टी क्या है ये इस वीडियो से क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के समक्ष भी क्या चुनौती हो सकती है। क्या पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी जरूरी है, इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। थैंक यू सो मच।